की फ्लाइट 19 के 5 टोरपीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपनी रूटीन ट्रेनिंग के दौरान अचानक रडार से गायब हुए थे। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिन्हें ढूंढने के लिए कुछ टाइम बाद ही एक मैरिनर सर्च एयरक्राफ्ट भी उसी इलाके में भेजा गया था। इस एयरक्राफ्ट में रेस्क्यू टीम के 13 मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन कुछ देर बाद ही ये एयरक्राफ्ट भी अचानक रडार से गायब हो गया। इन 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोगों के गायब हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, लेकिन 96 घंटों की दिन रात की रिसर्च के बाद भी इन एयरक्राफ्ट और इनमें मौजूद क्रू का कुछ अता पता ना चल सका। अगर कुछ पता चला तो सिर्फ ये कि ये एयरक्राफ्ट समुद्र के जिस एरिया में मौजूद थे वो एरिया बरमूदा ट्रायंगल था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि बरमूदा ट्रायंगल की ये कहानी सिर्फ 1945 से ही शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ये कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये बात है ईयर 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्हें अमेरिका जैसी कंट्री का डिस्कवरर माना जाता है, उनका कहना था कि जब वो न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी के दौरान समुद्र में फ्लोरिडा और पोर्टरिको के रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी को चमकते देखा था, जो चंद लम्हों बाद समुद्र के अंदर चली गई थी। और एक दिन इनका कंपास भी अचानक काम करना बंद कर गया था और बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। ये वो दिन था जिसके बाद से बरमूदा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। ईयर 1918 में बरमूदा ट्रायंगल की हिस्ट्री का सबसे भयानक हादसा सामने आया था, जब यूएस नेवी की सबसे बड़ी ये शिप 4 मार्च 1918 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद बाल्टीमोर शहर से ब्राजील के लिए रवाना हुई थी। इस शिप में 306 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनके अलावा इसमें 11,000 टन मैग्नीज भी था। सफर शुरू होने के कुछ टाइम बाद ये शिप अचानक बेस स्टेशन के रडार से गायब हो गई थी। इस शिप से आने वाला आखिरी मैसेज ये था, मौसम बिल्कुल साफ है और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इसके बाद इस शिप के बारे में कुछ अता पता ना चल सका। ये शिप आखिर कहाँ चली गई और इसके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया था, आज के दिन तक इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी, अगर उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था तो फिर इस शिप के साथ आखिर क्या हुआ था? क्या समंदर के इस खौफनाक इलाके में खतरनाक सी मॉन्स्टर्स रहते हैं या फिर यहाँ एलियंस मौजूद हैं? इसके अलावा ईयर 1881 में एलन ऑस्टिन नामी एक शिप, जो कि बरमूदा ट्रायंगल के रास्ते लंदन से न्यूयॉर्क का सफर कर रही थी, उसे रास्ते में एक अननोन शिप नजर आई थी, जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस शिप में एक भी इंसान मौजूद नहीं था, यानी इस शिप में किसी इंसान का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। एलन ऑस्टिन शिप के कैप्टन ने जब इस शिप के अंदर जाकर रिसर्च की तो ये शिप बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद थी और इसमें मौजूद सामान भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद था, लेकिन इसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था। आज के दिन समुद्र से मिलने वाले इन शिप्स को घोस्ट शिप्स कहा जाता है, जो ओशन की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। इस टॉपिक पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आप घोस्ट शिप्स की मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। एलन ऑस्टिन शिप के कैप्टन ने अपनी शिप के कुछ क्रू मेंबर्स को इस शिप पर शिफ्ट किया ताकि वो इसे अपने साथ ले जा सकें, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ एक भयानक समुद्री तूफान आ पहुंचा, जिसके बाद ये घोस्ट शिप अचानक वहाँ से गायब हो गई। कुछ देर बाद जब मौसम साफ हुआ तो कैप्टन ने उस शिप को ढूंढने का फैसला किया और कुछ टाइम बाद उन्होंने इस शिप को ढूंढ भी लिया। मगर जब वो उस शिप के करीब पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए थे। ये शिप फिर से बिल्कुल खाली थी और इसमें मौजूद क्रू फिर से कहीं गायब हो गया था, जिनका कहीं नामो निशान ना मिल सका था। 10 जुलाई 1945 के दिन यूएस नेवी का PBM-3S पेट्रोल सी प्लेन 14 क्रू मेंबर्स के साथ बरमूदा ट्रायंगल में रडार से अचानक गायब हो गया था। इस जहाज में मौजूद क्रू के साथ भी सेम वही वाकया पेश आया था। इनका कंपास अचानक से काम करना छोड़ गया था, जिसके बाद ये बरमूदा ट्रायंगल में कहीं खो गए थे। ये जहाज 9 जुलाई 1945 को एक नॉर्मल रेडार ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से 7:07 पर टेक ऑफ हुआ था, जिसे बहामस के एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन अगले ही दिन 10 जुलाई को 1:16 पर इस जहाज से आखिरी रेडियो मैसेज रिसीव हुआ था, जिसके बाद ये जहाज हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया था। इस जहाज को ढूंढने के लिए 10 दिनों तक एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, लेकिन ना तो इस जहाज का कुछ अता पता चल सका था और न ही इसमें मौजूद लोगों का। इस वाकये के बाद 1947 में यूएस आर्मी का C-54 एयरक्राफ्ट बरमूदा ट्रायंगल में आते ही भयानक टर्बुलेंस की वजह से क्रैश कर गया था। फिर 1948 में एवरो ट्यूडर और स्टार टाइगर नामी 2 जहाज 6 क्रू मेंबर्स और 27 पैसेंजर्स के साथ कहीं खो गए थे। बताया जाता है कि ये भी बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। 1949 में 7 क्रू मेंबर्स और 13 पैसेंजर्स के साथ स्टार एरियल प्लेन भी इसी हादसे का शिकार होता है। 1965 में भी 4 एयरक्राफ्ट पायलट्स और पैसेंजर समेत बरमूदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो जाते हैं। 2005 में पाइपर एयरक्राफ्ट, फिर 2017 में टर्किश एयरलाइन की फ्लाइट बरमूदा ट्रायंगल के हादसे का शिकार होती है, लेकिन खुशकिस्मती से ये अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद मई 2017 ही में मित्सुबिशी कंपनी का एक एयरक्राफ्ट भी बरमूदा ट्रायंगल में गुम हो जाता है, जिसके बाद उसे समुद्र की 24,000 फीट की गहराई से डिस्कवर किया जाता है। आखिर क्या है बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत, जो ये किसी भी प्लेन या बड़ी से बड़ी शिप्स को भी नहीं छोड़ता?